पर ईरान में हिजाब के विरोध में आंदोलन भले ही थम गया हो, लेकिन महिलाओं पर ज्यादती अब भी बंद नहीं हुई। हिजाब के मुद्दे पर ईरान की सरकार महिलाओं को रत्ती भर भी आजादी देने के मूड में नहीं है। ईरान से आए एक वीडियो ने वहां की सरकार के जुल्मों की पोल खोलकर रख दी और ये साफ कर दिया कि ईरान में महिलाएं खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। हिजाब न पहनने पर एक शख्स ने 2 महिलाओं पर दही का डिब्बा उड़ेल दिया। एक किराने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई, जहां 2 महिलाएं खरीदारी करने पहुंची थी। दोनों में एक महिला ने हिजाब पहना हुआ था, जबकि दूसरी ने मास्क लगाकर चेहरा ढका हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक आदमी दुकान में घुसकर दोनों महिलाओं से बहस करता दिखा। उसने दुकान में रखा दही का डिब्बा लिया और उन महिलाओं के सिर पर उलट दिया। तभी दुकानदार उस आदमी की तरफ दौड़ता हुआ दिखा और ऐसा लगा कि दुकानदार को भी उस आदमी की ये हरकत बहुत खराब लगी। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं कि 2 महिलाओं पर हमला किया गया, खबर तो यह है कि इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं को ही दोषी मान लिया और घटना की जांच करने के बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब ये कि जिन महिलाओं पर हमला हुआ वो ईरान की पुलिस के लिए पीड़ित नहीं बल्कि दोषी बन गई। ईरान की इस घटना का वीडियो जब पूरी दुनिया में फैला तो वहां की सरकार को भी बयान देना पड़ा, लेकिन ईरान की सरकार के बयान में महिलाओं के लिए हमदर्दी वाला कोई शब्द नहीं था, बल्कि सरकार ने साफ कहा कि हिजाब पर ईरान की सरकार किसी कीमत पर नहीं झुकेगी। सरकार के मुताबिक महिलाओं के लिए वहाँ हिजाब पहनना कानूनन जरूरी है, जिसमें किसी को भी रियायत नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि हिजाब पर महीनों तक गृह युद्ध झेल चुके ईरान की जिद जरा भी कम नहीं हुई। इधर दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में बसे देश पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर वहां आए भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई, जिसकी वजह से पापुआ न्यू गिनी के लोग दहशत में आ गए। भूकंप के झटके पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सबी से 715 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में महसूस किए गए। भूकंप जमीन के नीचे करीब 80 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी जानकारी यूएसजीएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दी। हालांकि भूकंप की वजह से वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस की राजधानी मॉस्को को हमले से बचाने के लिए पुतिन वहां S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात करने जा रहे हैं। मॉस्को की सुरक्षा के लिए वहां पहले ही कई S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा चुके हैं। लेकिन अब खबर है कि मॉस्को को बचाने के लिए पुतिन अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतारने जा रहे हैं। रूस का ये S-500 डिफेंस सिस्टम इतना घातक है कि इससे निकली मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन को हवा में ढेर कर देती हैं। रूस का दावा है कि S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती के बाद उसकी मर्जी के बगैर परिंदा भी मॉस्को के आसमान में पर नहीं मार पाएगा। खबर के मुताबिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रात के अंधेरे में भी बेहद सटीक तरीके से दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखता है और इसमें लगे रेडार इतने शक्तिशाली हैं कि छोटे से छोटा टारगेट भी आसानी से पहचान लेते हैं। दावा है कि S-500 डिफेंस सिस्टम 600 किलोमीटर दूर तक वार करके दुश्मन को ढेर कर सकता है और इसीलिए अब इसे मॉस्को की सुरक्षा करने के लिए उतारा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों में रूस के शहरों पर ड्रोन हमले बढ़े हैं और इन ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन का ही हाथ बताया गया, जिसके बाद रूस ने मॉस्को की किलेबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं यूक्रेन से छोड़े गए ड्रोन मॉस्को तक पहुंचकर हमला न बोल दें।